नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के साइट पर हूं और आज से जो है ये फॉर्म अप्लाई होना बंद हो चुका है ना। यानी कि कल था हमारा 19 जुलाई और आज है 20 जुलाई। कल से ही फॉर्म अप्लाई होना बंद हो चुका है रात के 11-12 बजे से। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन हमारे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गया, ये माइनर सा मिस्टेक हो गया, हमने जहाँ पर हमें सर्टिफिकेट नंबर डालना चाहिए था वहाँ पर हमने मार्कशीट नंबर डाल दिया। इन तमाम बातों को लेकर के कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। और स्टूडेंट्स के मन में, छात्रों के मन में ये विचार, ये ख्याल आ रहे हैं कि कहीं हमारा जो फॉर्म है ये डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, है ना। तो उनके मन में एक डर सा बना हुआ है कि हमारा जो फॉर्म है ये डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, नहीं तो हमारा जो ये 1500 रुपये जो हमने फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज पे किया है ना, वो हमारा बर्बाद हो जाएगा और फिर हमारा फॉर्म भी बेकार चला जाएगा, है ना। तो ख़ास तौर पर हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया था उस लिस्ट को मैं दोबारा ओपन करता हूं। अगर आप में से कोई से भी विद्यार्थी चाहते हैं उस लिस्ट को क्रॉस चेक करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर वो लिस्ट पड़ी हुई है, आप खुद स्वयं देखिए, है ना। आपके मन में भी एक जिज्ञासा होगी इस लिस्ट को देखने के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी तैयारी किया करता था, उस टाइम पे भी जिसके साथ जुड़ करके मैं तैयारी करता था, मैं सोचता था कि हर उनका अपडेट, हर उनका PDF मेरे तक पहुँचे। तो हर छात्र यही चाहता है कि जो भी जानकारी हो उसको, उस जानकारी से भी मैं रूबरू हूँ, या फिर जो PDF हो उस PDF को भी मैं देख पाऊँ। तो ये PDF टेलीग्राम पर पहले से मैंने डाल रखा है ना। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अब बात आते हैं कि क्या वाकई में जहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर चाहिए वहाँ पर अगर किसी ने मार्कशीट नंबर डाल दिया है तो आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर हम यूँ कहें तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर नहीं होगा, है ना। तो इस तमाम लिस्ट को मैं पूरा देखा हूँ, इस लिस्ट को मैंने एक एक वर्ड को मैंने पढ़ा, है ना। इसमें टोटल ये जो लिस्ट है 3 से 4 पेज का लिस्ट है, 2018 की वैकेंसी का लिस्ट है। इसमें किन किन बातों को लेकर के बोला गया है, देखिए ये भी दोनों पेज उसी का है और इसके अलावा ये पेज भी उसी का है ना। और भी पेज थे, उसको लाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेज में किस किस बात को लेकर के बोला गया है कि भाई फॉर्म को डिस्क्वालीफाई किया गया है, उस पॉइंट को मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चा क्वालिफिकेशन को लेकर के, है, क्वालिफिकेशन को लेकर के मिस्टेक करता है। क्वालिफिकेशन का मतलब इनका ये है, क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जहां पर ITI का सर्टिफिकेट, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए, वहां पर आप 10th का सर्टिफिकेट मत लगाइए, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेट मत लगाइए, BTech का सर्टिफिकेट मत लगाइए, पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट मत लगाइए। ITI इलेक्ट्रीशियन मांगा है तो इलेक्ट्रीशियन का ही लगाइए, उसके अलावा न वायरमैन का चलेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक का चलेगा, ना BTech चलेगा, ना मैकेनिक, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा ITI का कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा वहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के इसमें बात बोला गया है ना, क्लियरली। मैंने एक वीडियो भी बना करके देखा, आपको दिखाया हुआ है, बताया भी है ना। तो क्वालिफिकेशन पहला इशू आता है। दूसरा इशू आता है जेंडर को लेकर के, है ना। दूसरा जेंडर को लेकर के, अगर आप मेल है ना, और आप फीमेल चेंज कर देंगे, चेंज करके उसको फीमेल भर देंगे तो आपका वर्जन चेंज हो जाएगा। अगर मेल कैंडिडेट फीमेल अगर रिजर्वेशन के चक्कर में डाल देता है, या फिर मिस्टेक हो जाता है ना, साइबर कैफे वाले के साथ, मतलब वो मिस्टेक कर देता है, मेल की जगह फीमेल डाल देता है या फीमेल की जगह मेल डाल देता है, तो 100% दोस्तों चांस है कि फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या हो गया, आपका जेंडर हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया, और दूसरा कैटेगरी, तीसरा क्या है, कैटेगरी, है ना। कैटेगरी अगर आपका, आप ST, SC, OBC, EWS, जनरल, जिस भी पर्टिकुलर आपका जो भी कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको डालना है। अगर आप कैटेगरी, जैसे कि आप अनरिजर्व में आते हैं लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में आपने डाल दिया ST, या फिर आपने डाल दिया SC,
तो क्या होगा कि आपका अभी फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। फॉर्म आपका कैंसिल कब होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी आपका फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है ना। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा, है ना, आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, है ना। जब हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी। वो लिस्ट जो है वहाँ पर पता चलेगा आपको कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई हुआ है ना। तो यानी कि जो अगर आप अनरिजर्व के छात्र हैं और आपने एसटी डाल दिया, है ना, तो आपको जो सिलेक्शन मिलेगा, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो अनरिजर्व के हिसाब से नहीं बनेगा। वो किसके हिसाब से बनेगा? वो विभाग बनाएगा एसटी के हिसाब से, रिजर्वेशन कोटा के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा फिर। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जाके उनको पता चलेगा कि भाई ये तो रिजर्वेशन के लायक ही नहीं है, ये तो अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं, है ना। तो एक तरह से उनके साथ फ्रॉड करना हो गया। अगर कोई उनके साथ फ्रॉड करेगा ना तो उसका तो मतलब कि फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। तो 3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन, है ना, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन डालिए। दूसरा जेंडर, आप वर्जन चेंज मत कीजिए, आप लड़का है तो लड़का बन के रहिए, लड़की है तो लड़की। और तीसरा कैटेगरी, अगर आप ST SC OBC जनरल ESM जो भी है, आप अपना प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्ट करिए, है ना, कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सिर्फ 3 ही चीज़ों से फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाकी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब मेरे पास देखिए एक हमारे विद्यार्थी का ये एक सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट नंबर है और ये इनका मार्कशीट नंबर है ना। अब दिक्कत ये था कि मान लीजिए सीरियल नंबर, देखिए इसमें सीरियल नंबर दोनों, सीरियल नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, सीरियल नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब किसी ने क्या किया है कि ये वाला सीरियल नंबर डाल दिया, किसी ने ये वाला सीरियल नंबर डाल दिया, है ना। अब उनके मन में एक डाउट सा चल रहा है, मतलब दिमाग में खिचड़ी पका हुआ है कि सर अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए और बिंदास तैयारी कीजिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई मन में शंका रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की बातों को लेकर के कमेंट मत करिएगा, है ना। आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़, क्वालिफिकेशन में आपने गलती नहीं किया होगा, और दूसरा जेंडर में गलती नहीं किया होगा, और तीसरा कैटेगरी। इन 3 चीज़ों से आप अगर सही तरीके से फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो आपका जो फॉर्म है ये कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया। ओके, चलिए।